जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के सामने परफॉर्मेंस रही है केसी 100 की भी, कि बड़ी तेज़ी से आज सेलिंग प्रेशर की वजह से इंडेक्स गिरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जो शेयर्स की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ, इन स्टॉक को ज़्यादातर लोगों ने होल्ड करा हुआ है, तभी तो आप लोग खुद देख रहे हैं ना कि इनमें लगातार वॉल्यूम बन रहे हैं। ये स्टॉक ना स्लो स्लो करके उठ रहे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर के सेक्टर से बात का आगाज़ कर लेता हूँ, तो आप लोगों के सामने आज की स्टॉक की हिस्ट्री भी आ रही है और परफॉर्मेंस भी आ जाएगी। कौन कौन से शेयर्स यानी कि प्लस में क्लोज हुए, कौन कौन से शेयर्स माइनस में क्लोज हुए। लेकिन हीनो पार्क के ज़्यादातर लोग सवालात कर रहे हैं। जो बात मैंने की भी है ना, अगर हीनो पार्क आप लोगों ने बाय कर लिया तो ये स्टॉक ना ईजिली 450 रुपये तक निकलता हुआ दिखाई देगा। तो 450 के टारगेट को माइंड में रख के आप लोग हीनो पार्क मोटर्स में काम करें। ये भी इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है। ज़्यादातर लोगों ने शेयर को ना बाय करके अभी तक होल्ड करा हुआ है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल पार्ट्स एग्रीसीज के सेक्टर में आ जाते हैं, तो ज़्यादा लोग इस सवाल कमेंट सेक्शन में आए हुए थे। लाजमी आप इस कंपनी के स्टॉक का एटलस बैटरी का बता दिएगा। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए तो एटलस बैटरी ना बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट है। आप लोगों को माइंड में रख लेना है कि जो कंपनीज इंटरेस्ट रेट गिरने की बेनिफिशियरी यानी कि कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ जाएंगी गिरते इंटरेस्ट रेट की वजह से, तो वो सारे स्टॉक्स ना अपने लेवल को सस्टेन करके लाजमी सी बात है ना कि बाउंस बैक आएगा। और इस बाउंस बैक में ना अचानक बड़ी तेजी से एक छलांग और अपवर्ड आएगा। और इस अपवर्ड में फिर आप लोगों के हाथ अगर स्टॉक ना आ पाए तो फिर बैठे रहेंगे आप लोग और देखते रहेंगे आगे पीछे ये स्टॉक तो हमारे हाथ से निकल गए, तो बड़ी तेजी से ऊपर चलेगा। हम क्या करें, कब तक ये स्टॉक ऊपर यानी कि मजीद गिरेंगे तो हमें मौका मिलेगा, या अगर ऊपर जाते हैं तो फिर हमें मौका मिलेगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को एटलस बैटरी की बाय कॉल दे रहा हूँ। इतनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो लाजमी आज की इस वीडियो को सपोर्ट करें, इस लाइक पे क्लिक करके इतना शेयर करें कि इसकी रीच ना डबल ट्रिपल हो जाए न्यू ऑडियंस तक। अगर ये वीडियो जाती है तो लाजमी ना आप लोग सब बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक कर लिएगा, ताकि अगर आप लोगों तक नोटिफिकेशन शो होता रहेगा ना, और आप लोग स्टॉक मार्केट में चाहते हैं कि हम काम करके ना बड़े मुनाफे कमाते रहें, तो फिर तो मार्केट ना आप लोगों को मौके देती रहेगी। और इस मौके से ना आप लोगों को भरपूर फ़ायदा उठाने तो मैं बात कर रहा हूँ एटलस बैटरी की। तो एटलस बैटरी भी ना बेहतर है इन्वेस्टमेंट के लिए। ज़्यादातर लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करके होल्ड करा हुआ है। केबल्स एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स में तो कोई ऐसा स्टॉक नहीं है, यानी कि कोई मुझे ऐसी कंपनी लगती नहीं कि स्टॉक अगर आप लोग होल्ड करते हैं तो ये बड़ी तेज़ी से ऊपर निकलेगा। हाँ, फास्ट केबल्स के लोगों ने सवाल करे हुए हैं, तो फास्ट केबल का ना जो टारगेट मैंने आप लोगों को 30 रुपये प्लस का दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल ऊपर जाएगा। क्योंकि आप लोग खुद देख रहे हैं कि ना पिछले कुछ दिनों से, अगर पिछले कुछ महीनों की बात कर लेता हूँ, तो वॉल्यूम ना फास्ट केबल्स में अच्छे बन रहे हैं। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर पे आते हैं, तो ज़्यादातर आज स्टॉक ना माइनस में क्लोज हुए। बड़ी तेज़ी से सेलिंग का प्रेशर सीमेंट के आप लोगों ने देखा स्टॉक्स में, और ज़्यादा सीमेंट के शेयर्स ना नीचे की तरफ गिरते हुए और वॉल्यूम के साथ बंद हुए, यानी कि ज़्यादातर लोगों ने विद वॉल्यूम्स ने स्टॉक को बेचा ही है। जबकि लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है। वक्ती तौर पे सेलिंग प्रेशर की वजह से कोई स्टॉक नीचे आ रहे हैं, तो आप लोग ना अपनी वर्किंग करके इन स्टॉक्स में एंट्री मारिएगा। देखिए मैपल लीफ सीमेंट, लक्की सीमेंट, ये सारे सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है। तो आप लोगों को मैं यही बोल देता हूँ कि अगर आप लोगों को पैसे अच्छे कमाने हैं ना, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इन स्टॉक को ना बाय करके होल्ड करा हुआ है, और ये शेयर्स ना अपने लेवल को भी मैपल लीफ सीमेंट, डीजीकेसी, लकी सीमेंट ना और फ्लाइंग सीमेंट, ये सारे ना अपने लेवल को भी सस्टेन करें। फ्लाइंग की देख लेंगे कितनी जैसे डबल ट्रिपल दाम हुआ या नहीं हुआ। और इस तेज़ी का ना मैंने आप लोगों को बोला हुआ था कि फ्लाइंग ऊपर जाएगा, फ्लाइंग को खरीदे, फ्लाइंग को बाय करें, फ्लाइंग को होल्ड करें। तो देख लें आप लोगों के सामने है कि फ्लाइंग कितना तेजी से ऊपर निकलता चला जा रहा है। तो केमिकल सेक्टर के कुछ मजबूत शेयर्स पे बात कर लेता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है या अभी इन स्टॉक से बचा जाए। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, और इस कंपनी को अपनी लाजमी ठीक है स्टॉक को ना वॉच लिस्ट में लगा लिएगा। ईपीसीएल इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। एग्रो और पॉलीमर्स एंड केमिकल्स आज वॉल्यूम ज़बरदस्त बने, 37 लाख से ऊपर के वॉल्यूम बने हैं। और ईपीसीएल ना आप लोगों को बड़ी तेज़ी से बाउंस बैक करके ऊपर निकलता दिखाई दिया। इसके अलावा आप लोग ना लॉटे केमिकल को, डेस्कॉन, ऑक्सीकैम लिमिटेड को होंगे, दो तीन कंपनीज के ना ज़बरदस्त ज़बरदस्त जो है ना आप लोगों के सामने परफॉर्मेंस भी जा रही है ना अच्छी। तो मैं आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए ना बोल देता हूँ कि आप लोग इन स्टॉक को मस्ट बाय करें, ऑर्डर लगाए रखें। देखिए अगर ये नीचे की तरफ गिरते हैं ना, यानी कि लोअर लॉग लगते हैं और नीचे डिप पे आप लोगों ने ऑर्डर लगाए हुए होंगे, तो फिर बड़ा नफ़ा आप लोग कमा लेंगे। क्योंकि आसानी से अगर मेरी बाय कॉल पे आप लोगों ने डॉल वगैरह को और ईपीसीएल को, इस तरह के मजबूत शेयर्स को भी आप लोगों ने बाय करके होल्ड करा होगा ना, तो फिर भी आप लोग देख लेंगे ये स्टॉक ना स्लो स्लो करते हुए ऊपर जा रहे हैं और लेवल सस्टेन कर रहे हैं, तो ये बेहतर है। और अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर ली तो फिर तो आप लोग ना हज़ारों रुपये से लेके लाखों रुपए तक कमा लेंगे। कमर्शियल बैंक की बात कर लेता हूँ, तो देखें फैसल बैंक बेहतर है। इसके अलावा मीज़ान बैंक हो गया। दो तीन ही बैंकिंग के स्क्रिप्ट्स हैं जिनके आप लोग खुद देख रहे हैं कि विद वॉल्यूम्स परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त शानदार जा रही है। 300 रुपये से ऊपर कितनी देर से निकला मीज़ान बैंक देख लिया। अभी इंटरेस्ट रेट भी गिर रहा है, लेकिन मीज़ान बैंक की ये शरिया कंप्लाइंट बैंक है ना, तो
इसकी अर्निंग्स ही बढ़ गई हैं और ये नॉन शरिया है नहीं। ज़्यादातर लोग चाहते ही हैं कि हम शरिया कंप्लाइंट स्क्रिप्ट में काम करें, तो मैं उन लोगों के लिए मीज़ान बैंक का रेकमेंड कर दे रहा हूँ कि मीज़ान में आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स लगाते हैं। इसके अलावा भी कोई बैंकिंग के स्टॉक्स है, लेकिन वो फिर गिरते रहेंगे। जैसे कि यूबीएल है ना, यूबीएल को अगर आप लोगों ने बाय करा हुआ है तो इसको होल्ड कर रखे यूनाइटेड बैंक लिमिटेड में। इससे पहले भी लोगों ने हज़ार रुपये से लेके लाखों रुपए तक कमा लिया, और लाखों रुपए ना आप लोगों को दोबारा कमाने का अगर ये लेवल सस्टेन कर गया तो मिलेगा। तो इस वीडियो को मस्ट लाइक पे क्लिक करिएगा। इसके अलावा इंजीनियरिंग सेक्टर के सवालात आए हुए हैं कमेंट सेक्शन में कि इंजीनियरिंग के स्टॉक्स का आप बता दिएगा। तो इंजीनियरिंग में से ही ना मैंने एक कंपनी निकाली है, उसका नेम है आगा स्टील लिमिटेड। कर्जा कंपनी पे इंतहाई ज़्यादा हो चुका है। और शेयर प्राइस की बात कर लेता हूँ तो अब तो 6.5-7 रुपये के पास ये आ गया था, फिर उठाए तो 8-8.5 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन जिस तरह के वॉल्यूम कंटिन्यूसली सेलिंग के बन रहे हैं और आगा स्टील ना गिरे पे गिरे जा रहा है, तो आगा को तो मैं आप लोगों को यही बोल दे रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बेहतर है। इसके अलावा अगर मजबूत कंपनी में आप लोगों को लगानी है ना, वैसे यानी कि इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं आप लोगों को मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड बोल देता हूँ कि आप लोग ना मुगल में पैसे लगाएं। मुगल जो है ना, आप लोगों के पैसे बिल्कुल ईजिली यानी कि 20 से लेकर 30% तक निकलता है, तो आप लोग अच्छे नफ़े कमा लेंगे। और स्टॉक्स ना ज़्यादा लोगों ने होल्ड करे हुए। इसके अलावा लोगों के सवाल आए हुए हैं कमेंट सेक्शन में फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट के सेक्टर में। आप 2-3 कंपनीज के स्टॉक्स बताइए, और कुछ ने तो नेम भी लिखे हुए हैं कि ये नेम है और हमें इन कंपनीज के स्टॉक्स में लॉस हुआ। तो लोगों के सवाल आए हुए हैं नेशनल फूड्स के हवाले से। NADF इसका कोड है, देख लें। बड़ी तेजी के साथ ना अपर गैप की तरफ ये शेयर जा रहा है, और विद वॉल्यूम बढ़ रहा है। रोजाना की बुनियाद पे वॉल्यूम अच्छे बनने, तभी तो मैं कहता था ना कि लाजमी खरीदे, लाजमी पैसे लगाएं और देख लें चुपचाप ये स्टॉक बढ़ रहा है। लेकिन जितने भी लोगों ने लगाया हुआ है वॉच लिस्ट पे, तो वो लोग ही सिर्फ इस कंपनी के स्टॉक में हज़ारों रुपए से लेके लाखों रुपए तक कमा लेंगे। लाखों रुपए कमाने का आप लोगों के पास भी मौका है। बस इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे मस्ट क्लिक कर ले, देख ले। मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड कर रहा हूँ, प्रॉपर सवालात के आंसर तक मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। मतलब ऐसे नहीं कि मैं तीर मार रहा हूँ हवा में कि आप इसको खरीद लें, इसको आप लोग होल्ड कर रखिए। मार्केट भरपूर आप लोगों को मौके दे रही है, और पूरे मौके मिलते रहेंगे, लेकिन इस मौके से ना आप लोगों को उठाना होगा फ़ायदा। और अगर फ़ायदा आप लोगों ने वक्त पे नहीं उठाया, देख लें ऐसे अभी तक लोग पछता रहे हैं ना, लोगों के हाथों में शेयर्स रह गए हैं, लोग डर रहे हैं, लोग घबरा रहे हैं। दूसरी तरह से फिर हाथों में अगर आप लोगों के बेकार शेयर सोचें कोई वगैरह ऐसे स्टॉक का, जरा शेयर WTL वगैरह रहेगा, बैंक ऑफ पंजाब, इनके सारे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट होते हैं ना। अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर आप लोगों के सामने इनकी परफॉर्मेंस देखें, अचानक गिरते हैं तो फिर ये 30% क्या 50% भी ये स्टॉक आ जाते हैं। तो अब एक बात ये बोल दे रहा हूँ कि वर्किंग करके आप लोग ना मजबूत शेयर्स में काम करिएगा। नेशनल फूड की मिसाल देखिए, अगेन नेम ले रहा हूँ, सामने है कि चुपचाप ये स्टॉक बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि ये ऊपर से ऊपर गया है और मैं किसी बेकार शेयर की आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। चुपचाप ही ऊपर गया, तभी तो मैं कह रहा था ना कि वर्किंग करके आप लोग स्टॉक में चढ़ा करें। किसी ये कह रहे में ना कि वो ये कह रहा है, उसने ट्वीट बोला, उसने ये बोला, देखना इन कंपनीज पे कर्जा है ना, और अभी तो इंटरेस्ट रेट मजीद गिरना है। तो वो शायद जब गिरेगा ना इंटरेस्ट रेट, जब एक वक्त ऐसा है कि लोगों को देख के लगेगा कि अब इंटरेस्ट रेट मजीद ना गिरे, तो तब वो स्टॉक ऊपर निकलेंगे कि जो अभी अपने लेवल को सस्टेन कर रहे हैं और ऊपर जा नहीं पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसको इतने भी लोगों ने देखा है वो लाइक पे क्लिक करके, सब्सक्राइब पे क्लिक करके ना बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक कर लिएगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।